कहानी एकदम अलग सी है। ये बात सही है कि आदिवासी नेता अपने इस भगवान को, भगवान बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास बढ़िया है ना इनका। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 और 25 वर्ष की उम्र में, जैसे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह अपने लोगों के लिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी के तख्त पर झूल गए थे, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा ने भी अपने लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जान दे दी। आगे बढ़े अगले चर्चा, अगले प्रश्न पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों के पास है वो ये है कि जल्दी से बताइए, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और जैसा कि मैंने आपको कहा था, साइंस के क्वेश्चन भी हम लोग डालेंगे और साइंस के क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर देना शुरू कीजिए। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं? आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर हो जाएगा परागण। देखो दोस्तों, एक बात तो तय है कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया फूड प्रिपरेशन। वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प बनना, यानी कि वाटर का वेपर बनना। और संघनन का मतलब होता है वाष्प का जल बनना, यानी कि जलवाष्प जब ठंडी होती है तो धीरे धीरे पानी की बूंदों में परिवर्तित होती हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन, है ना। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। तो जब जब वाटर ड्रॉपलेट्स बारिश में फिर नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, वो रेनफॉल संघनन के बाद ही तो होता है। यानी कि हमारे बादलों में बहुत सारे छोटे छोटे जलवाष्प मौजूद हैं, धीरे से ठंडे होकर वो पानी की बूंदें बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दोस्तों, पॉलिनेशन क्या है? देखो, ध्यान दो, जब जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को जाननी है और पॉलिनेशन के माध्यम से समझ पाओगे कि पॉलिनेशन होता क्या है। याद रखिए कि जब हम बात करते हैं किसी फ्लावर की, फ्लावर का मतलब होता है फूल, तो उस फूल के अंदर दोस्तों एक प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन की। वैसे तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, दो तरीके से प्रजनन होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी वैसे पौधे जिनमें फूल होते हैं दोस्तों, तो याद रखिए इसमें मेल और फीमेल दो भाग होते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये हिस्सा जो दिख रहा है एंथर और फिलामेंट को रखने वाला, ये एंथर और फिलामेंट को रखने वाला हिस्सा कहलाता है स्टेमन का। और ये स्टेमन को कहते हैं नर भाग, इसे ही कहा जाता है पुंकेसर। आप लोगों को याद होगा, पुंकेसर कहते हैं इसे। एंड दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं, स्टिग्मा से लेकर पोलन ट्यूब से लेकर के स्पर्म न्यूक्लियाई और अंदर ओवरी तक, और इसमें स्टिग्मा और ये जो पूरी की पूरी बड़ी सी नली है हरी वाली, इसे कहते हैं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं ओवरी। पिसिल को कहा जाता है दोस्तों, पिसिल को कहते हैं हम लोग स्त्री केसर, इसे स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर और स्त्री केसर के मिलने की वजह से जब जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, आपको ये जो एंथर के ऊपर छोटे छोटे ये पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये पराग के कण जाकर स्टिग्मा से चिपक जाते हैं और उसके बाद धीरे से ये जाकर अंदर किसी न किसी एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। जैसे ही अंडों में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद अंडा यहाँ पहुंच करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। दोस्तों यह याद रखिएगा, यहाँ पर युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने के बाद फिर वो आगे चलकर एक बीज के रूप में डेवलप होता है और बीज के बाद फिर वो पौधा तैयार होता है। ये प्रक्रिया आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एक बात बताइए, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? जल्दी से बताओ, क्या नारियल का हम लोग एंडोस्पर्म खाते हैं या नहीं खाते? ये आप सभी लोगों से एक प्रश्न है। नारियल का क्या एंडोस्पर्म खाया जाता है या नहीं खाया जाता? ये आप लोगों से एक प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन पर हम लोग करेंगे चर्चा।
ठीक है। देखो दोस्तों, आगे चल करके